कि मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा और मुसलमानों के ढाबे और ठेले रास्तों पर नहीं लगने देंगे। फलों की दुकानों पर, होटलों पर अपनी पहचान बताओ, आप कौन हो। अगर आप एक धर्म के हो तो हम आपसे खरीदेंगे, अगर आप हिंदू हो तो हम आपसे नहीं खरीदेंगे। फल वालों के ऊपर भी उनके नाम लिखवा करके उनकी धार्मिक पहचान उजागर की गई। सर, कुंभ के अंदर क्या माहौल बनाया गया? कुंभ के अंदर माहौल बनाया गया कि हम मुसलमानों को नहीं घुसने देंगे, इसके अंदर नहीं आने देंगे। जावेद अली खान। धन्यवाद उपसभापति जी, आपने इस धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति जी जो अभिभाषण करते हैं या करती हैं वो सरकार के द्वारा लिखा हुआ होता है और राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारों के द्वारा लिखा हुआ अभिभाषण राज्यपाल महोदय विधानमंडल के अंदर प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अभी हाल के कुछ ऐसे उदाहरण भी सामने हैं कि राज्यों के राज्यपालों ने सरकार के द्वारा लिखे गए भाषण को या तो अमेंड कर दिया या उसको पढ़ने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके के भाषण पढ़वाए जाते रहे तो केंद्र के स्तर पर भी ये स्थिति देखने को मिल सकती है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राष्ट्रपति महोदया का कि उन्होंने पहले ही पैराग्राफ में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में कुंभ मेले में हुई दुर्घटना के प्रति अपना शोक व्यक्त किया। लेकिन इस काम को करने में सरकार को और खास तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार को काफी घंटे लग गए थे और आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार उस दुर्घटना में मरने वालों की, हताहत होने वालों की सही संख्या नहीं बता पाई है। मैं चाहूंगा कि इस शर्मनाक स्थिति से निकलने के लिए सरकार को कुंभ के अंदर जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिन परिवारों का जानी नुकसान हुआ है या जो लोग घायल हुए हैं उनकी मदद करनी चाहिए और जो मृतक हैं उनकी सही संख्या बतानी चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि ये काम उत्तर प्रदेश की सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, केंद्र सरकार के भरोसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सरकारें उस स्थिति को बयान करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि इनकी मंशा भी खराब है, ये छुपाना चाहते हैं। इसलिए ये काम भारत की सेना को देना चाहिए, जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सेना के हवाले इस काम को करना चाहिए। सरकार ऐसे आयोजनों के अंदर अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करती है, बल्कि जो शक्तियां विभाजन पैदा करना चाहती हैं समाज के अंदर, ऐसे आयोजनों को उनके हवाले कर देती है या उनके आगे सरेंडर कर देती है। अभी पिछले दिनों कांवड़ यात्रा निकली थी। कांवड़ यात्रा कोई आज से नहीं निकल रही, कोई साल दो साल से नहीं निकल रही, सैकड़ों साल से, हजारों साल से, न जाने कब से कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर जो ठेले लगाते थे, जो ढाबे चलाते थे, एक माहौल बनाया गया कि मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा और मुसलमानों के ढाबे और ठेले रास्तों पर नहीं लगने देंगे। फलों की दुकानों पर, होटलों पर अपनी पहचान बताओ, आप कौन हो। अगर आप एक धर्म के हो तो हम आपसे खरीदेंगे, अगर आप हिंदू हो तो हम आपसे नहीं खरीदेंगे। फल वालों के ऊपर भी उनके नाम लिखवा करके उनकी धार्मिक पहचान उजागर की गई। सर, कुंभ के अंदर क्या माहौल बनाया गया? कुंभ के अंदर माहौल बनाया गया कि हम मुसलमानों को नहीं घुसने देंगे, इसके अंदर नहीं आने देंगे, नहीं दुकानें लगने देंगे। कौन थी ये ताकतें? सरकार उन्हें रोकने के लिए क्या कर रही थी? कौन से मुसलमान डिमांड चार्टर लिए फिर रहे थे कि हम जरूर कुंभ के अंदर जाएंगे? किसको रोकने की बात कर रहे थे? लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई
उसके बाद जो भगदड़ वहां पड़ी है कुंभ के अंदर, इलाहाबाद की, प्रयागराज की कोई मस्जिद, कोई मजार का प्रांगण ऐसा नहीं था जिसमें श्रद्धालु शरणार्थी के रूप में एक एक दिन और दो दो दिन उसके अंदर ना रहे हों। सर ऐसी स्थिति है कि हमारा समाज हिंदू मुस्लिम एकता का समाज है। इस समाज के अंदर अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पर भेद किया जाएगा तो वो स्थिति अच्छी नहीं होगी। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं सर, बड़ा जल्दी हमारा समय आपने कर दिया सर। मैंने नहीं किया, समय अपने आप पूरा हुआ सर। हमसे कम मेंबर्स की मैंने रोका नहीं। आप आप जानते हैं कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है, उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते आप। आपने किया वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। प्लीज आप बोले, खत्म करें। ऐसी कोई मैंने टिप्पणी नहीं की।